Hello, my dear students. I hope you all are well and taking care of you by staying at home. So, we were on chapter number 5. आपकी बुक में हम चैप्टर नंबर 5 पर थे और हम क्या पढ़ रहे थे? हम एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे थे. तो एसिड के बारे में हमने कुछ इंट्रोडक्शन जो भी होता है वो हम पढ़ चुके थे कि एसिड क्या होता है. एसिड वो होते हैं जो कि H+ आयन देते हैं और जो टेस्ट में है वो सोर होते हैं वो, और जो लिटमस पेपर है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं. अब हम बात करते हैं बेसिस की. तो जो बेसिस होते हैं वो भी कॉरोड होते हैं एसिड की तरह, मतलब किसी भी चीज़ के ऊपर अगर गिर जाए तो वो उस चीज़ को ख़राब कर देते हैं. हमारी स्किन के ऊपर भी अगर गिर जाते हैं तो ये उसे ख़राब कर देते हैं. किसकी तरह? एसिड की तरह ही. तो कुछ बेसिस जो होते हैं वो वाटर में सॉल्यूबल होते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं? एल्केलाई बोलते हैं. ठीक है. और जो बेसिस होते क्या हैं बेसिस? जो कि OH आयंस, OH- आयन मतलब हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? बेसिस बोलते हैं. अब जो बेसिस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस. स्ट्रॉन्ग बेस किसे बोलेंगे? जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में क्या ज़्यादा नंबर ऑफ OH- आयन क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे. उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे. ठीक है. और जो बेस कम OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वीक बेस हम बोलते हैं. ठीक है. तो ये हो गया हमारे पास. अब आता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस हो गया है हमारे पास. अब जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है. जबकि जो कैल्शियम कॉपर हाइड्रोक्साइड है ये क्या आता है? वीक बेस में आता है. जो आपकी सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बहुत ध्यान से इसको यूज़ करना होता है. अब आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस. तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस क्या होता है? जो कि टेस्ट में कैसे हों? बिटर हों और सोपी टच होता है. क्योंकि सोप जो होता है ना, साबुन के अंदर बेस होता है और वो सोपी टच देता है. सम बेसिस आर सॉल्युबल इन वाटर, जिनको हम क्या बोलते हैं? एल्केलाई बोलते हैं. और बेसिस जो हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं. और कुछ बेसिस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कोरोसिव होते हैं. वो किसी भी चीज़ के ऊपर अगर गिर जाते हैं तो उसको क्या कर देते हैं? ख़राब कर देते हैं. केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ किसी भी दूसरे केमिकल से कैसे रिएक्ट कर रही है वो उसकी क्या कहलाती है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती है. तो बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. हम बेसिस जो हैं वो एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे. ये उसी तरीके से है कि एसिड और बेस जो है रिएक्ट करके मतलब न्यूट्रल कर देते हैं, दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं. तो नेक्स्ट हमारे पास आता है यूजेज ऑफ बेसिस. इट कैन ऑल्सो कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि हम वाइट वॉशिंग में भी काम में लेते हैं. स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं इसको. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज मेकिंग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम में लिया जाता है, जो कि जो ये लॉन्ड्री जो होती है ना, जहाँ पर ड्राई क्लीनर्स जो हैं वो इसको यूज़ करते हैं. वाइट ब्लीचिंग पाउडर मतलब किसी भी चीज़ को के स्टेन हटाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का. एसिडिक सॉइल को अगर कहीं पर भी एसिड की जो है वो क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी बेस यूज़ करेंगे हम. हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट करने के लिए भी हम बेस यूज़ करते हैं. वाइट वॉशिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है. आजकल तो नहीं किया जाता, हम जो ऑयल पेंटिंग है वो यूज़ करते हैं आजकल तो. लेकिन पहले जो वाइट वॉशिंग की जाती थी उसमें क्या, चूना जिसको बोलते हैं, हिंदी में इसका नाम होता है चूना. ठीक है. तो वो उसके लिए भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है इनफैक्ट. अब आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड. इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स. जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि सोप्स के अंदर क्या होते हैं? बेस का यूज़ किया जाता है. तो स्पेशल बेस जो है वो सोप्स के अंदर यूज़ होता है, वो कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड. इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर एंड मेडिसिन. पेपर और मेडिसिन में भी इसका यूज़ किया जाता है. इट इज़ ऑल्सो यूज द क्लियर ड्रेन्स एट अवर होम्स हाउस. जो हमारे घर में कोई क्लॉगिंग हो जाती है ना, जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम होता है अगर वो क्लॉग हो जाता है, पानी अगर प्रॉपर नहीं ड्रेन हो रहा है तो हम क्या यूज़ करते हैं? कोई पाउडरी सब्सटेंस यूज़ करते हैं. वो क्या होता है? बेस ही होता है जो कि ड्रेनेज सिस्टम को प्रॉपर रन करवाता है.
अब आता है नेक्स्ट हमारे पास बेस पढ़ रहे हैं हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड है ये इम्पॉर्टेंट है, इसका हम यूज़ करते हैं एसिडिटी को रिमूव करने के लिए। एंटासिड भी इसको बोला जाता है, मतलब इसको एज अ मेडिसिन हम यूज़ करते हैं। एंटासिड किस नाम से आता है ये? एंटासिड। एंटा मतलब अपोजिट, किसका? सिड। एसिड, एसिड मतलब एसिडिटी का अपोजिट जो है, एसिडिटी को जो दूर करता है वो क्या है? एंटासिड है। अब आता है हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स एज अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया। हाइड्रोक्साइड जिसके भी पीछे आ रहा है वो बेस है, ठीक है, तो फर्टिलाइजर बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब आता है हमारे पास इंडिकेटर। नाम से ही पता लग रहा है इंडिकेटर, जो इंडिकेटर इंडिकेट करे। हमारी गाड़ियों में होते हैं इंडिकेटर, जो लेफ्ट में जाना होता है तो लेफ्ट के बताता है, और राइट में जाना होता है तो हम राइट के बारे में डिनोट करता है, तो वो होता है इंडिकेटर, जो किसी भी चीज़ को इंडिकेट करे। तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो हमें बताए किसके बारे में, एसिड है या बेस है, एसिड और बेस की प्रेजेंस को जो बताता है वो क्या कहलाते हैं? इंडिकेटर कहलाते हैं। जैसे कि इसका नेचुरल इंडिकेटर और आर्टिफिशियल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में हल्दी पाउडर हो गया, टर्मरिक पाउडर, चाइना रोज हो गया, लिटमस हो गया, ये सब क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। और कुछ केमिकल्स जो होते हैं जो लैबोरेटरी में बनाए जाते हैं वो क्या है? आर्टिफिशियल इंडिकेटर। फिनोल्फ्थलीन इसमें आता है। अब आता है हमारे पास, देखो यहाँ पर ये हमारे पास चाइना रोज़ है। इस चाइना रोज़ के पेटल फ्लावर जो है, इस चाइना रोज़ के फ्लावर को हम एक क्रश करके इसका एक लिक्विड बना लेंगे। तो यहाँ पर देखो ये वाला लिक्विड हमारे पास बना है, ये वाला किससे बना है? ये चाइना रोज़ से। अब यहाँ पर एक एसिड है और एक बेस है, ठीक है, तो एसिड में अगर इसको डालते हैं तो ये जो चाइना रोज़ है ये कैसा कलर देता है? पिंक कलर देता है। और अगर बेस में आप डालेंगे तो ये कैसा कलर देगा? ग्रीन कलर देगा, ठीक है, दे रहा है आपको। तो हम चाइना रोज़ के पेटल्स को क्रश करके उसका लिक्विड बना लेंगे। उस लिक्विड को थोड़ा सा अगर हम एसिड में डालें तो वो पिंक हो जाएगा, थोड़ा सा अगर हम बेस में डालें तो वो कैसा हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। उसी तरीके से टर्मरिक जो है वो टर्मरिक एसिड में तो येलो कलर देगा, हल्दी भी येलो होती है तो एसिड में तो येलो ही कलर देगा ये, और लेकिन बेस में डालने पर ये कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। ये आपने देखा भी होगा। कभी भी आप क्या करें, हल्दी का अगर कहीं दाग लग गया है कपड़े पे तो आप उसको अगर साबुन से उसको रब करते हैं तो वो हल्दी वाला पाउडर, जो हल्दी वाली जगह है वो कैसी हो जाती है? रेड हो जाती है। तो इसका मतलब वो क्या है? बेस। साबुन के अंदर क्या था? बेस था। तो ये इंडिकेट करता है। बहुत कम क्वांटिटीज़ की ज़रूरत होती है हमें। एसिड और बेस के बारे में बताता है। इसका कलर जो है वो इंटेंस होता है, पता लग जाता है, चेंज होते ही हमें पता लग जाता है। ये मतलब इंडिकेटर जो है वो स्पेसिफिक कलर देगा एसिड या बेस की प्रेजेंस में। अब आता है हमारे पास कॉमनली यूज इंडिकेटर इन द लेबोरेटरी आर लिटमस, फिनोल्फ्थलीन, मेथिल ऑरेंज, ये सब यूज़ होते हैं लेबोरेटरी में। नेक्स्ट हमारे पास आता है पीएच स्केल। पीएच स्केल जिस तरीके से आपका जो नॉर्मल स्केल होता है जिसके ऊपर कुछ नंबरिंग लिखी होती है, ठीक है, तो उसी तरीके से ये भी पीएच स्केल होता है जिसके ऊपर भी कुछ नंबरिंग लिखी होती है। कहाँ से कहाँ तक नंबरिंग होती है? इसके ऊपर 0 से 14, ठीक है। तो 0 से, अब इसका मिड पॉइंट क्या हुआ? इस स्केल का मिड पॉइंट क्या हुआ? 7, ठीक है। अगर कोई एक लाइन है, ठीक है, तो उस पर 0 to 14 नंबर उसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मिड पॉइंट क्या हुआ? 7 हुआ, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो क्या होता है? एसिड, ठीक है। और ये 7 से 14 क्या होता है? बेस, ठीक है। तो यहाँ पर 0 to 7 नंबर तक क्या होता है? एसिड, और 7 to 14 क्या है? बेस है। तो ये हमें और 7 जो नंबर है वो क्या बताता है? न्यूट्रल, मतलब ना तो एसिड है और ना ही बेस है। यूनिवर्सल इंडिकेटर एक सॉल्यूशन होता है जो कि मिक्सिंग होती है। यूनिवर्सल इंडिकेटर, और वो भी क्या देता है? डिफरेंट कलर देता है। देखो यहाँ पर ये कलर बता रखे हैं कि किस नंबर पर किसकी, जैसे कि हम क्या करेंगे, इस पीएच स्केल को अगर हमने किसी भी लिक्विड में डाला तो उस नंबर पर उसका कलर चेंज हो जाएगा। येलो होता है तो हमें पता लग जाएगा कि इसका जो पीएच है वो इतना है, ठीक है। येलो कलर पे कौन सा नंबर है? वो उतना उसका नंबर है, ठीक है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5,
ठीक है। तो 5 नंबर पर अगर येलो हो रहा है तो उसकी पीएच कितनी है, 5 है, ठीक है। और अगर इस तरीके का आ रहा है ग्रीन जैसा तो वो कैसा है, न्यूट्रल है। तो ये हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर बता देता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एसिड और बेस के अंदर डिफरेंस क्या है, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है अब न्यूट्रलाइजेशन प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। अब सॉल्ट कैसे बनता है, सॉल्ट कैसे बनता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कर लेते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो और जो एसिड होता है वो न्यूट्रल होता है, मतलब ना तो उसको एसिड बोलेंगे हम और ना ही उसको बेस बोलेंगे, ठीक है। अब आता है हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम NaCl। तो आपके घर में जो नमक होता है ना जिसको हम खाते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, NaCl। Na को क्या बोलते हैं, सोडियम, और Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड, जिसको कि कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर।